खनन माफियाओं ने जिस तरीके से पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है, तो उसी तरह से आगरा पुलिस भी पूरी तरह से खनन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। लगातार उस प्रकरण के बाद दबिशें दी जा रही हैं, कई सारी टीमें राउंड द क्लॉक खनन माफियाओं को पकड़ने में जुटी हुई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एसपी वेस्ट ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सत्यजीत जी, क्या लग रहा है कि आपने उस धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद भी कई सारे मुकदमे आपने पंजीकृत किए हैं और लगातार आप रेड कंडक्ट कर रहे हैं? देखिए, विगत 3 हफ्तों से लगातार पुलिस खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। कुल 73 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, 77 डंपर सीज हुए हैं, साथ के साथ 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जो कल का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि सैया टोल से जो निकल रहे हैं ट्रैक्टर, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये बौखलाहट है जो कि पुलिस के डर से बिना अपनी जान के, बिना दूसरों की जान की परवाह किए इस तरीके से ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। कल की जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें सुबह कल प्रातः 6 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं धारा 307 में। इसके साथ के साथ जितने भी शहर के बड़े बड़े खनन के भंडारण थे वहाँ पे रेड की गई है। खनन का विभाग का भी सहयोग लिया गया है, आरटीओ का भी सहयोग लिया गया है, साथ के साथ जो कमर्शियल टैक्स है इनका भी सहयोग लिया गया है। रेड में ज्वाइंट टास्क फोर्स जो कहा जाए शासन के स्तर पर गठित होता है कि अंतर विभागीय कहा जाए एक संयुक्त टीम गठित की जाए, तो आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? अगर बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। डीएम सर का, एसएसपी सर का डायरेक्टली इस पे फोकस है, उनके निर्देशन में ही सारी कार्रवाई हो रही है। और कल की जो कार्रवाई है इससे जो हमारे 5 शहर के बड़े बड़े खनन के जो भंडारण थे उस पर रेड की गई है और भारी मात्रा में वहाँ से वाहन भी बरामद हुए हैं, उस पर मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। कल टोटल मैं बताऊं 23 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। साथ के साथ इसमें जितने भी हमारे खनन के जो भंडारण हैं उस पर अभी और मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। तो अब राजेश, चूँकि ये अंतर राज्यीय मामला है, एक दूसरे स्टेट से आते हैं खनन माफिया और परिवहन करके आगरा में डस्ट सैंड को यहाँ छोड़ते हैं, फिर इसका फिर पूरे कई सारे ज़िलों में इसका सप्लाई होती है, तो आपको राजस्थान पुलिस से सहयोग मिल रहा है? राजस्थान पुलिस से सहयोग मिल रहा है, लेकिन चूंकि जो राजस्थान पुलिस में हमारा उतना इंटरफेयर नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा जनपद है यहाँ पे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है और ये सस्टेनेबल कार्रवाई है। इससे कमर टूट जाएगी जितने भी खनन माफिया हैं, क्योंकि जब्ती ग्रहण की बात चल रही है। जी देखिए जो खनन का है, खनन में अगर हम बेसिकली इसको डिवाइड करें 3 पार्ट है। एक तो जहाँ पे खनन हो रहा है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, और जो तीसरा है जहाँ पे खनन का उपयोग हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट और जहाँ जो उपयोग है, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरी खनन की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी टूट जाएगी। आगरा में जिस तरीके से पिछले 3 हफ्ते से लगातार ये कार्रवाई चल रही है, मुझे लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि खनन जितने भी अवैध तरीके से जो खनन हो रहे हैं इस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही अच्छी इस पर एक मैसेज जाएगा। और जितने भी बड़े बड़े माफियाओं हैं इस पर अब हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे, इनकी जितनी भी अवैध संपत्ति है इसकी हम कुर्की भी कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा पुलिस पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध कटिबद्ध नज़र आ रही है। खनन का जो कहा जाए काला खेल है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है और लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 2 दिन के भीतर 23 मुकदमे पंजीकृत किए गए और इससे पहले भी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वाहनों का सीजर हो रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए खनन माफियाओं पर को गैंगस्टर में उनको तामील किया जाएगा, इसके साथ ही उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, यानी पूरी तरह से उनकी जो कहा जाए जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने की तैयारी में आगरा पुलिस इस समय जुटी हुई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।